Now, class, we will continue with the topic that we were learning earlier. That was arrays. We were seeing the basic operations that can be performed on an array. So we had seen two operations. One was insertion of an element in an array. In that, we considered three different cases. One was insertion of an element in the beginning of the array, then insertion of an element at the end of the array, insertion of an element anywhere within the array. Okay, so we had taken three different cases, three possible cases of inserting an element in an array. ठीक है, उसके बाद हमने देखा था डिलीशन ऑपरेशन विद इन एन एरे. तो डिलीशन में भी हमने तीन डिफरेंट केसेस कंसिडर किए थे. पहला था आपका डिलीटिंग द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे. Then second was deleting the last element of the array, and तीसरा था आपका deleting an element of the array anywhere from the middle. Okay, so this we have already covered, so I'll just skip this because last class में हम ये कर चुके हैं. Inserting an element at the beginning of the array, उसका program भी हम discuss कर चुके हैं. And similarly we have also discussed deleting of the first element of the array. Okay, so I'll just skip this part and we'll come to another operation that can be performed on an array, and that is update operation. Now, update operation में क्या करना होता है? Update means changing a particular element of an array. ठीक है, अपडेट का मतलब क्या है? जैसे सपोज एरे में कोई वैल्यूज आपने स्टोर कर रखी हैं, अब मेरे को एक पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज करना है. से फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल ले लीजिए आप कि मैंने एक एरे बनाई है मार्क्स नाम की, जिसमें मैंने सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर कर रखे. ठीक है, नाउ सपोज किसी स्टूडेंट का मार्क्स गलत एंटर हो गए हैं एंड आई वांट टू, या उसकी रीचेकिंग हुई और उसमें उसके मार्क्स में कुछ चेंजेस आता है, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? मैंने ऑलरेडी एलिमेंट्स को एरे में स्टोर कर रखा है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? उस एरे में उसको अपडेट कर सकती हूँ. सो वी कैन परफॉर्म अपडेट ऑपरेशन ऑन एन एरे. अपडेट ऑपरेशन में क्या होगा कि मैं कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को चेंज कर सकती हूँ, उसकी वैल्यू को चेंज कर सकती हूँ. सो चेंजिंग द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन एन एरे इज नोन एज अपडेट ऑपरेशन. ठीक है, अब अपडेट ऑपरेशन में बेसिकली आपको करना क्या है? अपडेट करते समय आपको देखो दो चीजें पता होनी चाहिए कि दो तरीके से अपडेट किया जा सकता है. एक तो आप कह सकते हो सीधा इंडेक्स वैल्यू बताई, आपने बताया कौन सा एलिमेंट को अपडेट करना है. ठीक है, तो मतलब आपने पोजीशन बता दी. सपोज आपने कहा थर्ड एलिमेंट को अपडेट करना है. अब थर्ड एलिमेंट को अपडेट करना है तो क्या नई वैल्यू रखनी है आपको वहां पे? ठीक है, तो आप बस डायरेक्टली क्या करोगे? थर्ड एलिमेंट की वैल्यू को चेंज कर दोगे. दैट इज वेरी सिंपल. अगर आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे किसी एलिमेंट को चेंज करना है या अपडेट करना है, दैट इज वेरी सिंपल, बिकॉज आपको पता है कौन सा एलिमेंट चेंज करना है और चेंज करके आपको ये भी पता है वैल्यू क्या देनी है ना? तो आप क्या लिख सकते हो डायरेक्टली? सपोज मेरे को थर्ड एलिमेंट को अपडेट करना है, तो थर्ड एलिमेंट, अगेन रिमेंबर, थर्ड एलिमेंट मींस उसकी इंडेक्स क्या होगी? a of 2. ठीक है, अब उसमें पहले जो भी कोई वैल्यू रही हो, मेरे को उसे अपडेट करके क्या करना है? सपोज आई वांट टू मेक इट 70. ठीक है, तब होगा क्या कि एरे का जो थर्ड एलिमेंट है, whatever value is stored in that element, it will be updated to 70. दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड केस. इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको. ये बड़ा सिंपल लॉजिक है. अगर आपको पोजीशन पता है, मतलब आपने कहा अगर सेवेंथ एलिमेंट को चेंज करना है, उसकी वैल्यू कर देनी है 45, तो आप क्या लिखोगे? a of 7 मीन्स 6, हमेशा -1, और इसको वैल्यू को करना है सपोज 65, तो आपने लिख दिया a of 6 इज इक्वल टू 65. क्या होगा इससे? seventh element of the array will be updated to 65. ठीक है, अब उसमें वैल्यू कुछ भी रही हो पहले, अब चेंज होकर के वो वैल्यू हो जाएगी
65, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड केस। तो जनरल अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा, a of n-1 where n is the element number which you want to update is equal to, और जो भी आपको वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, a of n-1 is equal to value is the new value that you want to give to the element and n is the element number that you want to update. So a of n-1 is equal to value से क्या होगा, आपका nth element of the array will be updated या changed, और change होके उसकी value क्या हो जाएगी, it will be set to the value that you have given. Now this is a very straightforward case. लेकिन अगर हमें डायरेक्टली एलिमेंट नहीं पता है, हाँ सपोज एंट्री करते समय मेरे से एंट्री गलत हो गई और मेरे को मार्क्स लिखना थे 70 और 70 की जगह मेरे से गलती से एंट्री हो गई 700, ठीक है। यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, मींस कि एंट्री करते समय, डेटा एंट्री करते समय टाइपो एरर्स हो सकती हैं, तो 70 टाइप करते समय गलती से 700 टाइप हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, एरे को अपडेट कर सकते हैं, है ना। यू कैन चेंज द एलिमेंट ऑफ द एरे। आप 700 को वापस से क्या सेट कर सकते हो, 70। लेकिन अब आपको नहीं पता है कि 7 है। Now this is different from the earlier case I had considered, ठीक है। वहां हमें डायरेक्टली पता था कौन सा एलिमेंट को हमें चेंज करना है, यहाँ हमें एलिमेंट नहीं पता है, मेरे को ये पता है कि मेरे को 700 जो वैल्यू है उसको बदल के 70 करना है, ठीक है। सो दो केसेस बनते हैं अपडेशन के, एक होता है अपडेशन बाय वैल्यू एंड एक होता है अपडेशन बाय पोजीशन। सो अपडेशन आर ऑफ टू टाइप्स, बाय वैल्यू में मतलब आपको वैल्यू पता है और उस वैल्यू को आपको बदल के दूसरा वैल्यू सेट करनी है, ठीक है। एंड एक केस बाय पोजीशन। तो अभी जो पहले हमने केस कंसिडर किया था वो था बाय पोजीशन, एंड दिस इज वेरी सिंपल। पोजीशन अगर हमें पता है तो हम क्या करेंगे, सिंपली अभी मैंने लिख के बताया था, a ऑफ पॉज इज इक्वल टू न्यू से वैल्यू, सिंपल। मतलब आपको पोजीशन पता है, आपको वैल्यू पता है नई क्या देनी है, आप लिख दो a ऑफ पॉज -1, क्योंकि इसे इंडेक्स वैल्यू आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी, इज इक्वल टू न्यू वैल्यू। दिस वाज सिंपल। बट जब हम अपडेशन करते हैं बाय वैल्यू तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उस एलिमेंट को ढूंढना पड़ेगा। अब सपोज 100 एलिमेंट्स की एरे है, तो अब आपको पहले वो एलिमेंट पे पहुंचना पड़ेगा, वो एलिमेंट एग्जैक्टली कहाँ है, 700 कहाँ पे है उस। तो अपडेशन बाय वैल्यू में फर्स्ट यू हैव टू सर्च एलिमेंट, वंस दैट एलिमेंट इज फाउंड देन यू कैन चेंज इट्स वैल्यू, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा प्रोग्राम लिखना पड़ता है, बाकी पोजीशन वाला प्रोग्राम इज वेरी सिंपल। नाउ इफ वी सी दिस प्रोग्राम, यहां अगर आप प्रोग्राम को देखोगे तो इसमें क्या है, हमने एक अपडेट ऑपरेशन, अपडेट वो बनाया है फंक्शन, ठीक। आपने देखा होगा जितने भी हम प्रोग्राम्स लिख रहे हैं उसमें ज्यादातर वी आर ट्राइंग टू मेक आवर प्रोग्राम मॉड्यूलर, है ना। जैसे मैंने इंसर्ट के भी फंक्शंस बनाए अलग अलग, इंसर्ट इन द बिगिनिंग, इंसर्ट एट द एंड, इंसर्ट एनीवेयर इन द एरे, या डिलीट के भी 3 अलग अलग फंक्शंस बनाए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसे बाद में हम क्या करेंगे, ये सब फंक्शंस को इकट्ठा करेंगे और एक सिंगल प्रोग्राम में डाल देंगे, एंड देन जब जो काम करना है यूजर ने, हम वो फंक्शन को कॉल करा लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसे अलग अलग प्रोग्राम तो आप लिखोगे नहीं, उनका कोई यूज भी नहीं है, क्योंकि इसे अपडेट वाला प्रोग्राम सिर्फ क्या करेगा, अपडेट करेगा कोई वैल्यू, इंसर्ट वाला सिर्फ इंसर्ट करेगा, डिलीट वाला सिर्फ डिलीट करेगा। बट कभी भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हो तो इट शुड बी कंप्लीट इन इटसेल्फ। अब एरे पे अगर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो यूजर सिलेक्ट करेगा क्या करना है ना। सो यूजर के सामने एक लिस्ट ऑफ चॉइसेस आएगा, एक मेन्यू आएगा, insert an element in the beginning, insert an element at the end, update an element,
delete an element from the beginning, delete an element from the end, and so many other options. And then the user will be asked to enter his or her choice, और जो भी चॉइस यूजर एंटर करेगा उसके हिसाब से रेलेवेंट फंक्शन विल बी कॉल्ड। तो इसीलिए हम हर प्रोग्राम में फंक्शंस लिख रहे हैं, जिससे कि वो फंक्शंस को हम सम अप करके एक सिंगल प्रोग्राम में पुट कर सकते हैं, ठीक है, टू मेक अ कंप्लीट प्रोग्राम दैट विल हैंडल ऑल ऑपरेशंस ऑन एन एरे। अब इस अपडेट फंक्शन को अगर आप देखो, इसमें 4 पैरामीटर्स होंगे, आगे अभी हम देख लेंगे। अभी तो सिर्फ मैंने डिक्लेयर किया है इस फंक्शन को। द फर्स्ट इज द एरे, पहले वाले आर्ग्यूमेंट में तो एरे पास होगी। सेकंड इज सेकंड में है आपका कि द लेंथ ऑफ द एरे, कितने एलिमेंट्स हैं एरे में। थर्ड वैल्यू इज ओल्ड वैल्यू, मतलब किस वैल्यू को चेंज करना है। और फोर्थ पैरामीटर इज द न्यू वैल्यू, ठीक है। अभी नीचे जहां हम फंक्शन लिखा है वहां पे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे मेन में हमने क्या किया, एक एरे बनाई सफिशिएंट बड़ी साइज की, 100 साइज की, 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करे, 4 रादर। आई इज फॉर द काउंटर, लेन इज फॉर द लेंथ ऑफ द एरे, ओल्ड इज फॉर होल्डिंग द ओल्ड वैल्यू जिसको मॉडिफाई करना है मैं, एंड न्यू इज टू होल्ड द अपडेटेड वैल्यू, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने बाकी प्रोग्राम्स में किया था, हमने पहले पूछा यूजर से कितने एलिमेंट्स वो इनपुट कराना चाहता है एरे में, उसको हमने स्टोर कराया लेन नाम के वेरिएबल में। एक लूप चलाया लेन टाइम्स, एंड एरे में वैल्यूज इनपुट हो गई, ठीक है। नाउ द एक्चुअल लॉजिक इज स्टार्टिंग हियर। फिर हमने पूछा एंटर द एलिमेंट टू बी अपडेटेड, एंटर द एलिमेंट टू बी अपडेटेड। कौन सा मतलब एलिमेंट हमें अपडेट करना है, क्या हमें उसमें वैल्यू देनी है, वो हमने एक्सेप्ट कराई न्यू में। क्या वैल्यू अपडेट करनी है, ओल्ड वैल्यू एंड न्यू वैल्यू। मतलब सपोज 700 वाज द ओल्ड वैल्यू एंड नाउ आई वांट टू अपडेट इट टू, सो दिस विल बी 700, और उससे अपडेट करके हमें क्या करना है 70। तो होगा क्या, पहले वो एरे में ढूंढेगा 700 वैल्यू को और उसको चेंज करके कर देगा 70। सो दिस इज द पर्पस ऑफ आवर अपडेट फंक्शन, ठीक है। नाउ आगे इसमें देखते हैं। अब आप इसमें फंक्शन में अगर आप देखो तो ये 4 वही पैरामीटर्स हैं। पहले पैरामीटर में एरे पास हो रही है, दूसरे में लेंथ ऑफ द एरे, तीसरे में ओल्ड वैल्यू एंड फोर्थ में न्यू। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये लूप चला रहा है जस्ट टू सर्च द एलिमेंट। मैंने क्या बताया था आपको कि अपडेट ऑपरेशन में पहले तो आपको उस एलिमेंट को ढूंढना पड़ेगा जिस एलिमेंट को आपको मॉडिफाई करना है। तो सपोज मेरे को एलिमेंट में 700 ढूंढना था। सपोज हम एक एरे कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज आर से सैंपल एरे। ये हमारी अपडेट होने के बाद एरे बन जाएगी। सपोज इसमें 1 वैल्यू है, यहाँ पे 700 है, यहाँ पे से 7 है, 9 है, 11 है, 15 है, यहाँ पे है 3, 8 से अपडेट होने के बाद मेरे को वैल्यू 70 चाहिए, और यहाँ पे 14 है, सॉरी ये वैल्यूज तो सेम रहेंगी। दिस विल रिमेन, दिस विल बी 7, दिस विल रिमेन 9, this will be 11, 15, ठीक है। Now so this is the old array and this is the updated array, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, सपोज आई वांट टू मॉडिफाई दिस वैल्यू 700 और उसको चेंज करके करना है 7। तो ये जो लूप हमारा चल रहा है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, लेंथ टाइम्स लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि इसे आपको नहीं पता वो एलिमेंट कहाँ है, हो सकता है एंड में हो। सो यू हैव टू रन दिस लूप फ्रॉम i इज इक्वल टू 0 टू i लेस देन लेन इफ a ऑफ i इज इक्वल टू ओल्ड। जैसे ही आपको एरे का एलिमेंट ओल्ड वैल्यू के बराबर, यानी जिस वैल्यू मॉडिफाई करना है 700, वो एलिमेंट जैसे ही मिल जाता है तो आप उस जगह पे क्या सेट कर दे रहे हो, a ऑफ i इज इक्वल टू न्यू। मतलब न्यू वैल्यू क्या है 70। सो 700 की जगह पे आपने क्या किया, 70 वैल्यू को स्टोर कर दिया
एंड देन आपने लूप को ब्रेक कर दिया ना। लूप को ब्रेक करने की जरूरत क्या है? लूप को ब्रेक करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि से अगर आप लूप को ब्रेक नहीं करोगे तो क्या होगा, इवन इफ द वैल्यू हैज बीन अपडेटेड, लूप अभी भी एंड तक चलेगा एंड दैट इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। जब आपको एलिमेंट मिल गया, आपने उस एलिमेंट को मॉडिफाई भी कर दिया, तो देयर इज नो पॉइंट गोइंग टिल द एंड ऑफ द एरे। सो हमने ब्रेक कर दिया, और ब्रेक का पर्पस आपको पता है क्या होता है? ब्रेक कमांड विद इन अ लूप टर्मिनेट्स द लूप इन द मिडल, है ना। तो बस जैसे ही आपका काम हो गया, आपने लूप को ब्रेक कर दिया, तो आपका आगे वो लूप नहीं कंटिन्यू होगा, ठीक है। अब आपने क्या चेक किया, इफ नाउ देयर कैन बी अ केस कि 700 वैल्यू एरे में थी नहीं, मेरे को 700 को 70 करना था, पर हमने पूरा लूप चला लिया और एंड तक 700 वैल्यू मिली ही नहीं, तो वी हैव टू टेक दैट केस आल्सो इनटू कंसिडरेशन। तो इसीलिए हमने क्या किया, वो केस क्या होगा, अगर हम लास्ट तक लेंथ तक अगर हम एरे को चेक कर लेंगे और अगर हमें 700 वैल्यू नहीं मिली, मतलब कि ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई एंड तक, तो आई की वैल्यू फाइनली क्या हो जाएगी, लेंथ len के बराबर हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे कंडीशन क्या चेक की कि अगर ये पूरा लूप चलने के बाद आई की वैल्यू लेन के बराबर है, तो लेन के बराबर कब होगी, जब लास्ट तक में एलिमेंट नहीं मिला। तो उस केस में वो कहेगा एलिमेंट टू बी अपडेटेड वाज नॉट फाउंड इन द एरे। एलिमेंट टू बी अपडेटेड वाज नॉट फाउंड इन द एरे। वो कब होगा, व्हेन द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू लेन। और अगर आई की वैल्यू लेन के बराबर नहीं है, मतलब उससे कम है, बीच में ही लूप ब्रेक हो गया था, तो आई की वैल्यू क्या होगी, लेन से कम होगी। लेन से कम होगी तो वो मैसेज दे देगा अपडेट सक्सेसफुल, ठीक है। सो दिस इज जस्ट टू टेक अ केस इनटू कंसिडरेशन कि हो सकता है कि अगर आप जिस एलिमेंट को अपडेट करना चाह रहे हो वो एरे में मिले ही ना, तो ये कंडीशन सिंपली आपका वो इशू को भी रिजॉल्व कर देगी एंड इट विल से, या तो वो कहेगी अपडेट सक्सेसफुल, या वो बोलेगा एलिमेंट टू बी अपडेटेड वाज नॉट फाउंड इन द एरे। नाउ दिस लूप इज सिंपली डिस्प्लेइंग द अपडेटेड एरे। लास्ट में आप जो भी एरे में चेंजेस किए हैं, वापस से आप उस एरे को डिस्प्ले कराओगे। सो दिस इज जस्ट अ सिंपल लूप टू प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द अपडेटेड एरे, ठीक है। नाउ लेट अस सी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। अगर आप आउटपुट देखो तो इसमें क्या है, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी इनपुट इन एन एरे। सबसे पहले तो आप एरे क्रिएट करोगे, तो उसने पूछा कि कितने एलिमेंट्स का एरे बनाना है, 5 साइज का। वो 5 वैल्यूज हमने क्या दी हैं, 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट उसने पूछा कि आप एंटर द एलिमेंट टू बी अपडेटेड। तो एलिमेंट टू बी अपडेटेड में हमने बोला the value I want to update is 3. So 3 किस में जाएगा, ओल्ड में, ओल्ड वेरिएबल में 3 वैल्यू जाएगी, ठीक है। So the value I want to update is 3, so that will go in the old variable, and चेंज करके मेरे को वैल्यू क्या डालनी है, न्यू वैल्यू क्या डालनी है, 33. So this is your new, this value will go in न्यू वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद आपका अपडेट वाला फंक्शन चल जाएगा, it will give a message update was successful, and element बाद में एरे के एलिमेंट्स अपडेट होने के बाद ये आपके आ गए 1 2 3 की जगह 33 आ गया, 4 एंड 5। सो इफ यू सी यहाँ पे आपके एलिमेंट्स क्या आते हैं, 1 2 3 4 5, दीज वर द ओरिजिनल एलिमेंट्स ऑफ द एरे, और अपडेट होने के बाद आपके एलिमेंट्स ये हो गए, 3 has been changed to 33. So this is a program to update the elements of an array. तो update an element in an array by value में आपको पहले एलिमेंट को ढूंढना पड़ता है, ढूंढने के बाद आप उस एलिमेंट की वैल्यू को चेंज करते हो, ठीक है।
So this is how you update an element in an array. Say search an element in an array. Next operation is search. मतलब सर्च ऑपरेशन की कहाँ जरूरत पड़ती है? सपोज बहुत ह्यूज सी एरे है, मान लो 10 साइज की एरे है, तो हमें सामने ही सामने वैल्यू दिख जाएंगी. बट व्हेन द एरे इज वेरी ह्यूज, सपोज 10,000 एलिमेंट्स हैं एक एरे में और मेरे को एक वैल्यू को सर्च करना है, देन दैट सर्च say program can be helpful. So search operation on an array. Now searching operation on an array can searching के कई सारे तरीके होते हैं. Search can be done on a many basis. Algorithms, there are several algorithms for searching an element in the array. ना एल्गोरिथम से हम क्या समझते हैं? कोई काम करने का एक तरीका, ठीक है. तो सर्चिंग के लिए बहुत सारे तरीके एग्जिस्ट करते हैं एंड द मोस्ट सिंपल ऑफ देम इज लीनियर सर्च. बाकी सर्च हम ऑपरेशंस पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में. सॉर्टिंग एंड सर्चिंग करके आपका एक टॉपिक है, एकदम लास्ट चैप्टर है सिलेबस का, तो उसमें हम बाकी मेथड्स देखेंगे सर्चिंग के. बट फॉर नाउ वी जस्ट सी लीनियर सर्च. Linear search is one of the simplest form of search operation. Linear search में आप क्या करते हो कि एरे को शुरू से लेके आखिरी तक सर्च करते जाते हो और जहां भी आपका एलिमेंट जो से आप ढूंढ रहे हो, जैसे ही वो एलिमेंट मिल जाता है, यू स्टॉप देयर. वेरी सिंपल. मतलब अगर आपको एक एरे एलिमेंट ढूंढना है, वो कितनी भी साइज की है हो, 1000 हो, 10,000 एलिमेंट्स हो, आपको करना क्या है? एरे के फर्स्ट एलिमेंट से आप सर्च ऑपरेशन शुरू करोगे और तब तक सर्च करते रहोगे जब तक कि आपको जो एलिमेंट चाहिए वो मिल नहीं जाता. और अगर नहीं मिलता है तो क्या होगा? एंड ऑफ द एरे तक जाओगे आप और एलिमेंट नहीं मिलेगा तो लास्ट में आप एक मैसेज प्रिंट कर दोगे कि द एलिमेंट वाज नॉट फाउंड. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल. देखा जाए अपडेट मैंने जो अभी आपको ऑपरेशन बताया, अपडेट में आपने सर्च भी कहीं ना कहीं यूज किया ही था. यू हैड फर्स्ट सर्च द एलिमेंट एंड देन ओनली अपडेट आपने एलिमेंट को किया था. सो अगेन सर्च में अगर आप प्रोग्राम को देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको सिमिलर सा लगेगा. यहाँ पे हमने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है सर्च नाम का, जिसमें हमने 3 पैरामीटर्स भेजे हैं. int a, that is your array, then एक है आपकी लेंथ ऑफ द एरे, तीसरा है आपको उस एलिमेंट को सर्च करना है. तो 3 पैरामीटर्स पास होंगे सर्च नाम के फंक्शन को. नाउ दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज सेम. यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? एरे यूजर से पूछ रहे हो कितने साइज की एरे बनानी है और वो सारे एलिमेंट्स यूजर से इनपुट करा रहे हो. ठीक है. तो दिस इज सेम जो हमने जितने भी अभी तक प्रोग्राम्स लिखे उसमें ये लॉजिक हमने लिखा हुआ था, जस्ट टू इनपुट द एलिमेंट्स इन एन एरे. नाउ इसके बाद हमने कहा एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च्ड. कौन सा एलिमेंट ढूंढना है मैं एरे में, वो वैल्यू हमने किस में इनपुट कराई? यूजर से नम नाम के वेरिएबल में. ठीक है. फिर हमने क्या किया? सर्च फंक्शन को कॉल करा लिया. सर्च फंक्शन में जैसा कि मैंने बताया अभी आपको, 3 पैरामीटर्स पास किए. A, that is your array in which the search operation has to be performed. Len, that is the size of the array. जितने elements हैं array में, not size exactly, the number of elements in the array. क्योंकि इसे भले ही आपकी array आपने 100 size की बना रखी है, you need not search the 100 elements of the array because आपकी पूरी array भरी तो है ही नहीं. हो सकता है आपने 10 elements ही store कराए हैं, तो सर्च करते समय आपको सिर्फ कितने एलिमेंट सर्च करने पड़ेंगे? 10. So you don't have to search the entire array because your array is not full. You have to only search those elements जो array में हैं. तो कितने elements हैं आपके array में? That is stored in the variable len. तो len आपने भेजा और num is the value that is to be searched in the array.
ठीक है। तो ये 3 पैरामीटर आप सर्च फंक्शन को पास करोगे। यहाँ हमने सर्च फंक्शन लिखा है, इसका ये डेफिनेशन है। ये फंक्शन का हमने हेडर टाइप किया है void search, और वही 3 पैरामीटर्स यहाँ पे लिख दिए हैं। आई एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एंड एक लूप हम चला रहे हैं, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन लेन आई प्लस प्लस। ना अगेन जब भी कभी हमें एरे में एलिमेंट्स ढूंढना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, द एलिमेंट कैन बी एनीवेयर। हो सकता है सबसे शुरुआत में ही मिल जाए वो एलिमेंट, हो सकता है सबसे लास्ट में मिले, हो सकता है बीच में कहीं मिल जाए, पर आपको करना क्या पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट you have to run the loop len times, क्योंकि इसे अगर 10 एलिमेंट एरे में हैं तो आपको 10 एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा। अगर बीच में एलिमेंट मिल गया तो आप बीच में ही लूप को ब्रेक कर दोगे, ठीक है। नाउ यहाँ क्या किया, सिंपली अपडेट उस वैल्यू के बराबर है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली वी विल प्रिंट, we will say the element found at position I plus 1, element found at position I plus 1। अब I plus 1 क्यों कहा मैंने, क्योंकि इसे I तो इंडेक्स वैल्यू होगी है ना, तो सपोज अगर I की वैल्यू 2 है तो मतलब मेरे को एग्जैक्टली एलिमेंट किस पोजिशन पे मिला, 3 पे मिला, ठीक है। तो हमने ये प्रिंट करा दिया कि एलिमेंट हैज बीन फाउंड एट सो एंड सो पोजिशन, एंड देन इमीडिएटली हमने लूप को ब्रेक कर दिया। ब्रेक क्यों किया, अगेन द सेम थिंग, जब एलिमेंट मिल गया तो हमें आगे की एरे को सर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन केस अगर आपका एलिमेंट एरे में है ही नहीं तो क्या होगा, एंड तक आपका सारी एरे सर्च होगी, पूरा लूप लेन टाइम्स चलेगा, लेन तक चलेगा, और आई की वैल्यू लास्ट में क्या हो जाएगी, लेन। then here you are checking if I is equal to len, then print the message element being searched not found in the array, ठीक है। तो हम ये केस भी लेके चल रहे हैं कि what will happen if the element that you are searching in an array is not there in array, वो केस को भी तो मैं लेके चलना चाहिए ना। हमेशा आपका सर्च सक्सेसफुल जरूरी नहीं है, अगर सर्च सक्सेसफुल तो वो क्या बता दे, पोजीशन पे मिल गया, और अगर एलिमेंट नहीं मिला तो वो क्या प्रिंट करेगा कि एलिमेंट हैज नॉट बीन फाउंड इन द एरे, सिंपली ये मैसेज प्रिंट कर देगा। नाउ हियर यू कैन सी बोथ द आउटपुट्स, मैंने यहाँ दोनों आउटपुट्स लगाए हुए हैं, एक तो एलिमेंट फाउंड का एंड एक केस है एलिमेंट नॉट फाउंड। नाउ the purpose of putting both these outputs was also to tell you कि जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हो, सपोज कोई भी ले लिया आपने, इवन ऑड का ले लिया या प्राइम नंबर का ले लिया, किसी का भी प्रोग्राम का जिसके 2 या 2 से ज्यादा आउटपुट आ सकते हैं, तो आपको हर केस का आउटपुट दिखाना चाहिए। जैसे इवन ऑड के केस में यू शुड रन द प्रोग्राम वंस फॉर एन इवन वैल्यू एंड वंस फॉर द ऑड वैल्यू, जिससे पता चले कि दोनों केसेस में सही चल रहा है। या प्राइम नंबर नॉट प्राइम नंबर में एक बार आप ऐसा नंबर दो जो प्राइम है, एक बार ऐसा नंबर दो जो नहीं है प्राइम, और दोनों केस में आउटपुट आपको शो करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने भी इसी तरह से 2 केसेस आपको शो कर रखे हैं आउटपुट में। वन इज व्हेन द एलिमेंट इज फाउंड, तब आउटपुट कैसा आएगा, और एक बार ऐसा एलिमेंट मैंने ढूंढने की कोशिश की जो एरे में है ही नहीं, सो एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक। प्रोग्राम अगर आप आउटपुट देखो तो इसमें क्या है, 8 एलिमेंट्स आर देयर इन द एरे, मतलब हमने इनपुट कराई थी जो एरे वो थी 8 एलिमेंट्स की, और द एलिमेंट्स आर दीज, ठीक है। नाउ द एलिमेंट दैट हैज टू बी सर्च्ड इज 12। नाउ इफ यू सी 12 इज हियर, ठीक है, 12 है आपका 4th पोजीशन पे, ठीक। आउटपुट क्या आ रहा है आपका, एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन 4 इन द एरे। अगर आप आउटपुट को देखो और आपको एरे भी सामने दिख रही है, तो 12 कहाँ है, 4th पोजीशन पे है, एंड इन द आउटपुट आल्सो वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट,
Okay, so that means our program is running correct. Now second case में हमने वो ही almost program run करा दोबारा से for a different set of values, and now I'm trying to search a value 90 which is not there in the array. So the output is element being searched, not found in the array. ठीक है, तो ये हो गया आपका search operation on an array. So ये आपके चार बेसिक ऑपरेशंस हो गए एरे पे. सो दिस कंप्लीट्स योर एरे टॉपिक. तो पहला हमने देखा दैट वाज इंसर्शन ऑपरेशन, देन डिलीशन ऑपरेशन, अपडेशन एंड सर्च ऑपरेशन. और एक ट्रैवर्स ऑपरेशन हम सबसे पहले देख चुके हैं. ट्रैवर्स ऑपरेशन में क्या होता है? ट्रैवर्सिंग एन एरे मींस सिंपली डिस्प्लेइंग ऑल द वैल्यूज ऑफ द एरे, जो हम ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में कर रहे हैं. हम सारी वैल्यूज को एक एक करके जब एक्सेस करते हैं, एक्सेसिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे and that while displaying an array. हम क्या करते हैं डिस्प्ले करने के लिए? एक लूप चलाते हैं 0 से लेके len टाइम्स और हर एलिमेंट को प्रिंट करा देते हैं. So that is nothing but the program to traverse an array. So we have covered all the 5 topics, all the 5 different operations that can be performed on an array: traversing, insertion, deletion, updation and searching. Okay, now next ये तो आपका arrays हो गया. Next we'll start with linked list. Okay, this was all about arrays. And जो भी programs मैंने आपको यहाँ पे इसमें दिए हैं, make sure you run those programs and see the output for yourself. ठीक है, क्योंकि इस एग्जाम में आपका प्रोग्राम लिखने को आ सकते हैं. कोई भी ऑपरेशन के लिए आपका या तो एल्गो या प्रोग्राम लिखने को आ सकता है. सो आई हैव गिवन बोथ ऑफ देम. सो काइंडली गो थ्रू द प्रोग्राम्स एंड राइट देम ऑन द कंप्यूटर, रन देम एंड सी द आउटपुट फॉर योरसेल्फ. ठीक है, प्रोग्राम पूरे आपके लिखे हुए हैं. ऑल दीज प्रोग्राम्स आर एरर फ्री. जस्ट टाइप दीज प्रोग्राम्स ऑन योर कंप्यूटर एंड रन and see the output for yourself.